नमस्कार। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी ने कई समितियों का गठन कर दिया है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब और इस लिहाज से विधानसभा चुनाव के लिए समितियों का गठन करने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है। कई समितियां बना दी हैं। कुल 16 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कंट्रोल रूम, विमान, हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति के संयोजक सुभाष राव बनाए गए हैं। विधिक विभाग समिति के संयोजक जय प्रकाश चंद्रवंशी बनाए गए हैं। इसके अलावा आईटी कमेटी भी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी दीपक मस्के और सोशल मीडिया समिति जो बनाई गई है, इसकी जिम्मेदारी प्रशांत ठाकुर को मिली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया समिति के संयोजक को रसिक परमार बनाए गए हैं। सह संयोजक केदार गुप्ता और अमित चिमनानी को बनाया गया है। आवास विभाग व्यवस्था समिति के संयोजक सुरेंद्र पाटनी बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रचार प्रसार और साहित्य निर्माण समिति के संयोजक राजेश मूणत बनाए गए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। सांस्कृतिक दल प्रचार समिति के संयोजक श्री चंद सुंदरानी विधायक जो रह चुके हैं, उनको बनाया गया है। वहीं केंद्रीय नेताओं का प्रवास और स्वागत समिति के संयोजक का काम लोकेश कावरिया को यह जिम्मा सौंपा गया है। सह संयोजक मिलन चौबे और संजय यादव बनाए गए हैं। वाहन व्यवस्था समिति के संयोजक रोहित द्विवेदी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासकीय अनुमति समिति के संयोजक मोहन पवार बनाए गए। इसके अलावा कई और समितियां हैं, जिसमें क्रय समिति का संयोजक राजेश मूणत को ही बनाया गया है। कंटेंट क्रिएटर समिति, कंटेंट यानी कि विधानसभा चुनाव में जो कंटेंट क्रिएट करेंगे, इसकी समिति बनाई गई है। इसका संयोजक पंकज झा को बनाया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग संपर्क समिति जो होगी, उसका संयोजक नरेश गुप्ता को बनाया गया है। वित्त समिति के अमर अग्रवाल संयोजक बनाए गए हैं और अन्य राज्यों से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए समन्वय समिति का संयोजक की जिम्मेदारी अशोक बजाज को दी गई है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के घर आज डिनर डिप्लोमेसी है। जी हां, आज उनके घर पर डिनर डिप्लोमेसी में ये डिनर रखा गया है। कुल मिलाकर डिनर में पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा शामिल होंगी, सीएम भूपेश बघेल और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले डिनर का हुआ था मोहम्मद अकबर, जो वन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, उनके घर पर हुआ था। और अब ये दूसरा मौका जो आया है, वो आया है गृह मंत्री के बंगले पर। उनके निवास पर ये डिनर रखा गया है, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो कांग्रेस की ये कुछ अलग कवायद है। इसके पहले ऐसी कवायद देखने को कम मिलती है, लेकिन ये कांग्रेस इस बार कुछ अलग तरीके से रणनीति बनाने में, या क्या अंदर बातें होती हैं, ये तो कोई भी नेता साफ नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि कुछ अलग किया जा रहा है और ये इसी का हिस्सा है डिनर डिप्लोमेसी, जिसे नाम दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर, ताम्रध्वज साहू का निवास है और यहीं पर कई सारे मंत्री और प्रभारी भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी संभवतः पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। युगल, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये डिनर डिप्लोमेसी जो है, ये दूसरी दफा ये हो रहा है। इसके पहले मोहम्मद अकबर के निवास पर हुआ था और अब गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर। इसके सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे कारण क्या है, क्या कांग्रेस प्लान कर रही है और कौन कौन शामिल होने वाला? प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं क्या? देखिए पुनीत, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी मनीष गीते से कहूँगा कि दिखाए। यहाँ पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और यहाँ पर अब मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। मंत्री अनिला भेड़िया है, वो पहुँच चुकी हैं। जो नए मंत्री बनाए गए हैं, पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, सहकारिता मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल है, 3 मंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो प्रभारी हैं कुमारी सैलजा है, वो पहुँचेंगी। संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये कहा अब बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जिस तरह से इससे पहले भी जो है वन मंत्री मोहम्मद अकबर के यहाँ डिनर डिप्लोमेसी है, वो उसकी जो बैठक है वो हुई थी। वहाँ पर
चर्चा हुई थी। इसके अलावा जो कृषि मंत्री है रविंद्र चौबे, वहां पर भी एक बैठक हो चुकी है। ये तीसरी बैठक कही जा सकती है। लंच के बहाने, डिनर के बहाने इस तरह के जो चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, रायशुमारी है, की जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है पुनीत कि देखिए, चुनाव को 2023 विधानसभा चुनाव को मात्र 80 दिन कहा जा सकता है, लगभग 80 दिन बचे हैं और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। और इस दौरान इस तरह की जो पॉलिटिक्स बैठक हैं वो बंद कमरे में जरूर होती है, लेकिन सार्वजनिक नहीं होता है। कई तरह के जो कायदे कानून है, चुनाव आचार संहिता है, तमाम तरह के अब जो पार्टी के बड़े जो पार्टी हैं उनके पास वक्त काफ़ी कम है, तो वक्त को सदुपयोग करते हुए इस तरह के डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया जाता है कि बातचीत लंच के द्वारा, चाहे चाय के द्वारा जो राजनीति होती है उसे जो है अंजाम देने का कोशिश किया जाता है ताकि वक्त है वो बच सके। और अभी देखिए, मंत्री ताम्रध्वज साहू के यहाँ भी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और लंबी चर्चा हो सकती है। चर्चा कई तरह की होती है, पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्षों को घेरना है, तो तमाम तरह की रणनीति है वो बनेगी। और इन्हीं रणनीति के बूते पर जो कांग्रेस है वो मैदान पर उतरेगी, आम जनता के बीच भी जाएगी। जी, आम जनता के बीच जाएगी। आपने बताया कि इसके पहले 2 मंत्री जो हैं उनके यहाँ भी जमावड़ा लग चुका है, प्रदेश प्रभारी से लेकर तमाम लोग। मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष भी क्या पहुंच रहे हैं इस आज जो डिनर जो रखा गया है, और कांग्रेस के अंदर के सूत्र जो हमारे हैं वो क्या बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है इसकी कवायद के पीछे क्या है, क्या चल रहा है, या अभी तक की चर्चाओं में क्या कुछ हुआ है। देखिए पुनीत, इससे पहले भी जो डिनर डिप्लोमेसी हुई है, बैठकें हुई हैं मंत्रियों के यहाँ, तो ये कहा जा सकता है कि पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए, अब मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक का एक हिस्सा है और बातचीत हुई है, रणनीति बनी है, लोगों से राय लिए गए हैं, राय साझा किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो उसमें यही होता है कि समय अभाव की वजह से इस तरह की बैठकें हैं वो होती है। बड़े बड़े जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो आते हैं, बैठक करते हैं, रायशुमारी करते हैं। तो ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है अभी जो बैठकों का दौर है वो चलेगा, बातचीत होगी, रायशुमारी होगी। और रही बात नवनियुक्त पीसीसी जो अध्यक्ष है दीपक बैज, वो आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि संगठन के लोग भी आ रहे हैं, प्रमुख लोग भी आ रहे हैं, कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल हो रही हैं, तो संभावना ये है कि नवनियुक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज है वो भी आएंगे। और सबसे अहम बैठक ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब चुनाव के सीमित दिन बचे हुए हैं, उसके बाद बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा हुआ है। तो अब देखना होगा कि ये डिनर डिप्लोमेसी अभी तो जो हो रही है, इसके बाद और अगली बारी या अगला ये आयोजन किसके निवास पर होता है। फिलहाल तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। मनेंद्रगढ़ से आपको खबर बताते हैं, बड़ी खबर है। इलाज के अभाव में मौत हो गई और इस मामले में पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इस बात की मांग की जा रही है। इलाज के अभाव में मौत के मामले में बीजेपी यह मांग कर रही है कि पीड़ित परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि इलाज के अभाव में मौत हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर मशाल रैली भी निकाली है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए, कई मांगों को लेकर बीजेपी ने यहां प्रदर्शन किया है। मणिपुर में जो घटना घटी, हमने सबने जाना कि क्या वहां पर हैवानियत अंजाम दी गई और मणिपुर घटना के विरोध में आज बस्तर बंद है। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद बुलाया था, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बंद को बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अपना समर्थन दिया। देखिए जरा, बस्तर बंद नजर आया, लोग निकले और बंद कराने की अपील करते हुए नजर आए। आदिवासियों के बस्तर बंद का पूरा असर सुबह से ही नजर आया, जिसमें लोग बंद कराने के लिए निकले थे। बस्तर संभाग के सभी जिलों में दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां न के बराबर चली,
बस्तर में आदिवासियों के बंद को लेकर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। हर जिले में सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया था। बस्तर के आदिवासियों ने मणिपुर की घटना के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। फांसी दो मणिपुर का सेवा लाल पेन्ना सेवा जिम्मेदारी नयाना फांसी दो मणिपुर का। और बारिश के शुरू होते ही राजधानी में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बीते दिनों तेज बारिश से बूढ़ा तालाब स्थित पाथवे धंसकर गिर गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में निगम की ओर से स्मार्ट सिटी बनाने के तहत किए गए सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश शुरू होते ही राजधानी रायपुर में तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो सामने आने लगती है। कहीं सड़कों पर जल भराव वाली स्थिति निर्मित हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर बीते दिनों राजधानी रायपुर में तेज बारिश के चलते बूढ़ा तालाब स्थित पाथवे जो है वो धसक कर गिर गया है, जिसके चलते आवागमन में तो दिक्कतें हो ही रही है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में आए दिन जाम वाली स्थिति भी जो है वो बनती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं से सड़क दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी होती है। राजधानी रायपुर में हर साल इस तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं हो पाया है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। इधर कोंडागांव के पास कोपा बेड़ा में एक घर आपको ऐसा दिखेगा जो बर्फी के आकार का है। यहां पर एक बर्फी डिजाइन का घर तैयार कर दिया गया है। देखिए जरा, दरअसल ये घर असल में एक डायलॉग सेंटर है। यहां पर अलग अलग इलाके से कलाकार आते हैं, अपनी सोच को पेंटिंग शिल्पकला में उकेरते भी हैं। सेंटर को हम लोग ने 2002 में ये ज़मीन खरीदे और 2003 में मकान वगैरह बनाए। मिलजुल के हमारे जो साथी कलाकार हैं, शांतिबाई, गेसुराम, नवजोत अल्ताफ जी बम्बई से हैं, वो मेन कलाकार हैं, यहाँ से हमारे सदस्य हैं मुख्य। तो सभी लोग मिलकर कुछ मिस्त्री को लिए साथ में और सब लोग मिलजुल के काम किए डट कर। सेंटर बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये है अलग। इन लोगों का कहना है बर्फी आकर इसलिए बनाए हैं कि घर हो, समाज हो, संस्था हो, जो भी हो, एक दूसरे पे खिंचातानी रहता ही है, एक समान नहीं रहता कोई भी। इंसानों के रिश्ते को बताने के लिए कई साधन हैं, पर यहाँ हम डायलॉग सेंटर में एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो इंसानी रिश्ते को बताने के लिए उस तरीके का मकान हो या चबूतरा, उसकी डिज़ाइन की गई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इंसानी रिश्ते में। खबर मनेंद्रगढ़ के बडगांव कला से है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में एक प्यून के भरोसे ही पूरा स्कूल चल रहा है। स्कूल खुलने के बाद से यहां पर शिक्षक नहीं है। शिक्षकों को यहां पदस्थ किया गया, लेकिन शिक्षक स्कूल आए नहीं। शिक्षकों के अभाव में बच्चों का भविष्य खतरे में है। इस मामले पर सरपंच कहते हैं कि कई बार शिकायत हो गई है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। और चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर की। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। महादेव रात के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 6 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार किए गए हैं और रेड्डी अन्ना बुक नंबर 244 का ये लोग संचालन कर रहे थे। आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप और 17 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा, महादेव बुक से जुड़े हुए अन्य नंबरों का ये खुलासा इसमें हुआ है और एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। बड़ी खबर दुर्ग से इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस बता भी रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पुलिस ने की और बताया कि क्या क्या इनके पास से मिला है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और ये बड़ी खबर भी दुर्ग से ही आपको बता रहे हैं। अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अपहरण इन लोगों ने किया था, इसका आरोप इन पर लगा। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पिस्टल की नोक पर इन्होंने पैसे की डिमांड की थी और इस मामले के आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पीड़ित की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई
अंजाम दी गई है। ये बड़ी खबर। अपहरण के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। आरोपियों के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एसयूवी गाड़ी और मोबाइल फोन भी इनका जब्त कर लिया गया। पुलिस भिलाई नगर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के भरतपुर के साइबर ठगों को फर्जी तरीके से सिम उपलब्ध कराने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच में यह पता चला है कि आरोपी ने सिंगरौली से फर्जी तरीके से सिम खरीदी। 3 आरोपियों को सिंगरौली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से थंब इंप्रेशन की 3 मशीनें बरामद की गई हैं। सिम समेत कई डिवाइस भी मिली है। वहीं धमकी देने वाले आरोपी को भरतपुर में पुलिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। आपको बताएं कि भरतपुर के ठगों ने भोपाल के युवक को धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकाया था। सिम फर्जी सिम निकाल के उनको दिए हैं, उन लोगों को पकड़ा है। जिनने फ़ोन किया उनको हमने चिन्हित किया, उनका नाम हम यहाँ पे दिए हैं। हमारे टीम वहाँ पे राजस्थान में है। उनने एक बार कोशिश किया तो वहाँ से वो लोग भाग निकलने में कामयाब हो गए। तो राजस्थान के भरतपुर में ये साइबर ठगों को फर्जी तरीके से सिम उपलब्ध कराने वाले आरोपी को ही पुलिस ने पकड़ लिया है। तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी चेन तोड़ने का काम किया है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, वाकई में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जो साइबर ठग हैं उनको फर्जी तरीके से कैसे सिम उपलब्ध हो जाती, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी जगह पुलिस ने ये कार्रवाई ऐसी जगह चोट की है कि रीढ़ तोड़ दी है, शायद ऐसा माना जा सकता है। वासु बिल्कुल, देखिए भोपाल पुलिस को कामयाबी मिली है। साइबर ठगों को पकड़ने में पूरी की पूरी जो चैन है वो पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। और ये राजस्थान के बताए जा रहे थे ठग, और इस पूरी कार्रवाई को डीसीपी जोन 3 रियाज इकबाल की अगुवाई में अंजाम दिया गया है। और बड़े पैमाने पर जो फर्जी सिम थे और जो कई सारे डिवाइस थे वो भी बरामद किए गए हैं। और ये भी मामला इसमें चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। होटल में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है। 2 दिन पुराने शव को होटल से बरामद किया गया है। पुलिस ने राहुल वर्मा और नंदिनी सोलंकी इनके नाम बताए हैं। भंवरकुआं थाना इलाके की यह घटना है। फांसी के फंदे से राहुल का शव लटका मिला, नंदिनी का शव बेड पर मिला है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र की यह घटना है। अब एफएसएल की टीम ने होटल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां पर नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई, प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। भटगांव पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। और आइए अब नजर डालते हैं 25 सेकंड में खबर पर।